तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम संस्कृत का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम क्या है ना, समय लेखन या तो काल बोधक शब्द। ठीक है, अगर सरल लैंग्वेज में समझा जाए तो आपको संस्कृत से टाइम देखने के लिए पूछा जाएगा। वो गारंटी जो हम आज बताएंगे उससे आपका 3 मार्क्स संस्कृत में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एकदम सबसे आसान टॉपिक है समय लेखन, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको संस्कृत में जैसे कि टाइम देखना है तो टाइम जो घड़ी में 1 से 12 तक बजता है, तो 1 से लेके 12 तक का जो संस्कृत होता है ये आपको पता होना चाहिए। संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, जैसे जिस प्रकार हम 1 को 1 बोलते हैं, 2 को द्वि बोलते हैं, 3 को त्रि बोलते हैं, 4 को चतुर्थ बोलते हैं, 5 को पंचम बोलते हैं, 6 को षष्ठ बोलते हैं, 7 को सप्त बोलते हैं, 8 को अष्ट बोलते हैं, 9 को नव बोलते हैं, 10 को दस बोलते हैं, 10 ठीक है, 11 को एकादशन बोलते हैं, और आपका जो 12 को क्या बोलते हैं, द्वादश बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 1 से लेकर 12 तक आना चाहिए। उसके बाद समय देखने के लिए आपको और कुछ चीज़ का जानकारी होना चाहिए, जैसे कि संस्कृत में जो बजे हैं ना उसको हम वादनम बोलते हैं या तो वादनम बोलते हैं। ठीक है, वादनम बोलते हैं या तो वादनम बोलते हैं। जैसे कि सवा होता है ना टाइम में, हम बोलते हैं 4:15 हो रहा है, तो सवा को संस्कृत में सपाद बोलते हैं। जो साढ़े होता है, जैसे कि 3:30 हो रहा है, तो 3:30 को जो साढ़े है ना उसको हम बोलते हैं सार्ध बोलते हैं, अब पौने को पादन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 1 से लेकर 12 तक आपको याद होना चाहिए। बजे को वादनम बोलते हैं, सवा को सपाद बोलते हैं, साढ़े को सार्धव बोलते हैं, और पौने को पादुन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ याद है 1 से 12 तक, और अगर यहाँ से यहाँ तक आपको याद है तो आपको कुछ भी टाइम दे आप सक जाइएगा। ध्यान दीजिए, टाइम बजकर आपको 10 मिनट भी होता है, 5 मिनट भी होता है, लेकिन वो सब आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या तो पूरे बजेगा, या तो कुछ बज के 15 मिनट होगा, या तो साढ़े वाला, या तो पौने वाला। आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा। पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से, गारंटी जो हम बोलेंगे वही आएगा। ठीक है, जो पूरा आ सकता है, या तो आपका सवा आ सकता है, या तो साढ़े आ सकता है, या तो पौने आ सकता है। 10, 20 ये सब नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि आपको पूछा जाएगा 3 को, तो 3 को कैसे पूछा जाएगा, तो इसको लिखने का तरीका क्या है। मान लीजिए कि कुछ भी बज के आपको पूरी बज, जैसे 1 बज रहा है, 2, 3, 4, 5, कुछ भी बज रहा है तो पूरी, तो आपका यहाँ पर क्या बज रहा है ना, पूरी 4 बज रहा है, पूरी 4 बज रहा है। तो 4 का मेरा संस्कृत क्या होता है, चतुर्थ होता है, तो लिखेंगे चतुर्थ। ठीक है, और पूरी बज रहा है तो 4 बजे तो चतुर्थ, और बजे को क्या बोलते हैं, वादनम होगी। ठीक है, तो अगर पूरी आएगा, जैसे मान लीजिए 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेगा, द्विवादनम। 3 आएगा तो त्रिवादनम, 5 आएगा तो क्या लिखेगा, पंचम वादनम, या तो वादनम। समझ में आया। पूरी अगर आपको टाइम देखने के लिए एग्जाम में पूछा जाए तो जितना बजेगा उसको लिखिएगा संस्कृत से, और बजे को क्या लिखेगा, वादनम। समझे। मान लीजिए कि कुछ भी बज के 15 मिनट हो रहा है, तो 15 मिनट को हम बोलते हैं सवा। मान लीजिए कि सर यहाँ 2:15 हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 2:15। 3:15 होगा तो हम बोलेंगे 3:15, बोलते हैं ना। तो सवा को क्या बोलेंगे, तो 15 रहेगा तो पहले क्या लिखेंगे, सपाद। 15 मिनट हो जाएगा तो 15 को हम क्या बोलेंगे, सपाद। मेरा बज कहाँ रहा है, यहाँ पर कितना, 2:15 हो रहा है, तो 2:15 बज रहा है, तो सवा को बोलेंगे क्या हम, सपाद। सवा हो गया, 2:15, तो 2 को क्या लिखेंगे, द्वि। ठीक है, और बज रहा है क्या लिखेंगे, वादनम। ठीक है, सपाद द्वि वादनम, मतलब 2:15 बज रहा है। मान लीजिए यहाँ 3 देगा तो क्या लिखेंगे, सपाद त्रिय वादनम। 5 बजेगा तो सपाद पंचम वादनम। 10:15 होगा तो 10:15 वादनम। ठीक है, तो पूरी रहेगा तो जो रहेगा उसको संस्कृत में लिखिएगा बजे का वादनम। सवा जैसे ही रहेगा तो क्या लिखेगा, सपाद, जो रहेगा उठो और वादनम।
15 के लिए सपाद, ठीक है, द्विवादनम। ठीक है, समझ में आ गया। मान लीजिए कि 3:30 बज रहा है, 3:30, 4:30, 5:30 या तो 1:30 मतलब 1:30, 1:30 बोल दीजिए नहीं समझने के लिए, 2:30 तो बोले 2:30, उसको बोलेंगे 2:30, नहीं समझने के लिए बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका 3:30 हो रहा है, तो 3:30 मतलब आपका 30 मिनट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे सार्ध, उसको क्या बोलेंगे सार्ध। तो 3:30 हो रहा है तो क्या लिखेंगे सार्ध, 3:30 हो रहा है तो 3:30, और बज रहा है तो क्या लिखेंगे वादनम। समझा, 3:30 वादनम। मान लीजिए कि 4:30 होगा तो 4:30 वादनम। ठीक है, मान लीजिए 1:30 हो रहा है तो 1:30 वादनम, 2:30 होगा तो 2:30 वादनम। समझ में आ गया। तो अगर पूरा रहेगा तो जो लिखेगा संस्कृत में बचेगा वादनम, सपाद सवा रहेगा तो सपाद जो रहेगा वो वादनम, साढ़े रहेगा तो सार्ध जो बचेगा वो वादनम। ठीक है, ध्यान दीजिए। 6:45 हो रहा है, 6:45 को हम बोलेंगे क्या, 6:45। 6 लिखा हुआ है लेकिन हम बोलते नहीं कि 6:45 हो रहा है, हम बोलते हैं कि 6:45 हो रहा है। पौने को क्या बोलेंगे हम, पौने को क्या बोलेंगे, पादोन। तो लिखेंगे पादोन। ध्यान दीजिए, वो जब भी 45 रहता है ना तो ये नहीं लिखा जाता, इसके एक बाद वाला लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि 6:45 बोलचाल की भाषा में एक आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ 6:45 हो रहा है तो लिखेंगे पौने का पादोन, और यहाँ 7, तो यहाँ 7 नहीं लिखा है, 6 लिखा है, लेकिन 6:45 हो रहा है इसलिए पादोन, और 7 करेंगे सप्तम, सप्तवादनम। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर रहेगा 7:45 तो लिखेंगे पादोन अष्टवादनम, क्योंकि एक बढ़ा के हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समय एग्जाम में आएगा ही 3 मार्क्स में, यहाँ आप बना लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा संस्कृत में वीडियो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो क्लास 8, 9, 11 का टेस्ट है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं कि आपको संस्कृत में और ज़्यादा वीडियो अपलोड कराएं। आज इस वीडियो में हमारा जो सेशन था क्लास 10 का वो ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद जब आप लोग क्लास 11 आइएगा तो फिर पढ़ाएंगे हम। तो लास्ट में बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बहुत दिनों से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। अगर भूल से भी हमसे कुछ भूल हुई है तो भूल समझकर भुला देना, पर भुलाना सिर्फ भूल को, हमें ना भुला देना। ठीक है, आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं। आप लोग सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने राज्य जिला देश का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करें। ठीक है, लास्ट में हम एक बात बोलना चाहेंगे आप लोगों से कि दिलों में आरजू के दीपक जलते रहेंगे, आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। दिलों में आरजू के दीपक जलते रहेंगे, आंखों से आंसू निकलते रहेंगे, और आप सभी सभा बन के रोशन करते रहना, हम मोम बनकर पिघलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।